मैं योगिता नागनाथ वाघोल बोल रही हूँ। मैं नेशनलिस्ट डिटेक्टिव फोर्स द्वारा आयोजित ऑनलाइन वक्तृत्व प्रतियोगिता 2026 में भाग ले रही हूँ और मेरा प्रतियोगी क्रमांक है NDF.C56 और मेरे भाषण का विषय है सुरक्षा क्षेत्र में NDF एवं SNDF का योगदान। रात का समय है, लगभग 2 बजे है। पूरा देश गहरी नींद में है। सड़कों पर सन्नाटा है, हर तरफ शांति ही शांत है। लेकिन उसी शांति के पीछे एक और दुनिया चल रही है, जहाँ बिना आवाज के युद्ध लड़ा जा रहा है, जहाँ दुश्मन दिखाई नहीं देता लेकिन नुकसान असली होता है। आज के समय में खतरे बदल चुके हैं। अब कोई चोर दरवाजा तोड़कर नहीं आता, अब चोर आपके मोबाइल में आता है, आपके OTP में आता है, आपके डाटा में आता है। जैसे आजकल एक बहुत ही कॉमन चीज होती है कि आपको किसी का कॉल आता है और कहता है कि आपका बैंक KYC अपडेट नहीं हुआ, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, OTP बताइए। और लोग डर के कारण जानकारी दे देते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। ये आज की रियल इंडिया की प्रॉब्लम है और इसी तरह के साइबर थ्रेट को रोकने के लिए NDF एवं SNDF जैसे मॉडर्न सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती है। अब सोचिए, किसी शहर में एक साइबर गैंग एक्टिव है जो फेक एप्स बनाती है, फेक कॉल्स करती है और रोज हजारों लोगों को ट्रैप करती है। लेकिन जैसे सिस्टम में पैटर्न डिटेक्ट होता है, वैसे ही इंटेलिजेंट यूनिट उस नेटवर्क को ट्रेस करती है, सर्वर्स आइडेंटिफाई होते हैं और पूरा फ्रॉड सिस्टम शट डाउन कर दिया जाता है और आम जनता को पता भी नहीं चलता कि वो कितने बड़े खतरे से बच गए हैं। आज सिक्योरिटी मॉडर्न हो गई है, आज खतरे बदल चुके हैं। अब खतरे फिजिकल नहीं रहे, अब खतरे डिजिटल हो गए हैं। साइबर क्राइम, आइडेंटिटी थेफ्ट, डाटा लीक्स, ये सब नए खतरे हैं और इन सब को रोकने के लिए एक पूरा सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है। साइबर सेल्स, फाइनेंशियल फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम और NDF एवं SNDF जैसे मॉडर्न सिक्योरिटी फोर्सेस, और ये सब भारत की सुरक्षा के बैकबोन है। लेकिन कभी सोचा है कि इस पूरे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की असली फाउंडेशन कहां से आती है? हमारे संविधान से, और हमारे संविधान के निर्माता थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिर्फ कानून नहीं बनाया, उन्होंने एक ऐसा इंडिया बनाया जहां हर नागरिक को डिग्निटी मिले। उन्होंने कहा था कि संविधान सिर्फ गवर्नेंस का डॉक्यूमेंट नहीं है, एक सोशल जस्टिस एंड इक्वेलिटी का इंस्ट्रूमेंट है और यही संविधान हमें देता है अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विजन सिर्फ जीना नहीं था, उनका विजन था डिग्निफाइड एंड सिक्योर लाइफ। अगर किसी की आइडेंटिटी अनसेफ है तो उसका राइट टू लाइफ इनकम्प्लीट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी फिलोसॉफी को आगे बढ़ाया। मनेका गांधी केस में कहा कि राइट टू लाइफ मींस सिक्योर एंड डिग्निफाइड लाइफ, और DK बासु केस में भी कहा गया स्टेट हैज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एवरी सिटीजन। मतलब साफ है कि सुरक्षा सिर्फ पॉलिसी नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आज NDF एवं SNDF जैसे मॉडर्न सिक्योरिटी फोर्सेस निभा रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया और सिर्फ अधिकारों की लिस्ट नहीं है, एक सुरक्षा कवच है और आज के समय में उस कवच को नया रूप देना पड़ रहा है क्योंकि आज खतरे भी बदल चुके हैं। अब खतरे फिजिकल नहीं रहे, अब खतरे डिजिटल हो गए हैं, इनविजिबल हो गए हैं, इंटेलिजेंट हो गए हैं और इन्हीं इनविजिबल थ्रेट से लड़ने के लिए इनविजिबल इंटेलिजेंस सिस्टम चाहिए और वही काम NDF और एवं SNDF जैसे मॉडर्न सिक्योरिटी फोर्सेस करती है, जो खतरों को जन्म लेने से पहले ही रोक देते हैं, जो साइलेंटली देश की सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं और सबसे बड़ी बात, जो लोग इस सिस्टम में काम करते हैं वो कभी सामने नहीं आते, ना नाम, ना पहचान और ना ही प्रशंसा। फिर भी जब पूरा देश चैन से सोता है ना, तो कहीं ना कहीं कोई जाग रहा होता है, सिर्फ इसी भरोसे के लिए कि देश सुरक्षित रहे। जो अंधेरे में रहकर उजाला बचाते हैं वही असली रक्षक होते हैं, वही असली रक्षक होते हैं। आज का भारत इसीलिए मजबूत है क्योंकि उसके पास सिर्फ सेना नहीं है, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान पर आधारित एक मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम भी है। और भविष्य में लड़ाई और भी कॉम्प्लेक्स होगी, डाटा में, AI में, साइबर स्पेस में, और जो देश अम्बेडकर जी के विजन और मॉडर्न सिक्योरिटी दोनों को समझ लेगा वही असली सुपर पावर बनेगा। और NDF और SNDF सिर्फ संस्थाएं नहीं है, ये मॉडर्न इंडिया की अनसीन बैकबोन है और संविधान की प्रोटेक्शन लेयर भी है। जय हिंद, धन्यवाद।